Assalamu alaikum, my dear students, and welcome to the state class of Physics O levels. In this class, we will continue with the topic of practical electricity, and in this class, we will specifically focus on the formulas of electrical energy and electrical power. Right? So, in the last class, I told you that you must be able to differentiate between voltage and watts. Right? वोल्ट्स इज अ यूनिट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, जिसको हमने डिटेल में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है. एंड वॉट्स इज अ यूनिट ऑफ पावर, राइट. अच्छा, फ्रॉम मैकेनिक्स यू नो वन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, बट दैट इज नॉट specifically for the electrical energy. In that formula is energy is product of power and time, right? ये आपको फॉर्मूला कैसे पता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम. अगर आप यहां से एनर्जी को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएंगे, सो एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है. सो यू कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसको नंबर भी कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कहां पर यूज होगा? देखिए, जब भी कोई आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बाय करते हैं, उसके ऊपर उसकी पावर रेटिंग मेंशन्ड होती, इवन इफ इट्स अ बल्ब, इवन इफ इट्स अ फैन. आप कहते हो कि मैंने लेट सपोज एक इलेक्ट्रिक हीटर बाय किया है, ये कितने वॉट्स का है? ये 400 वॉट्स का है, या ये 800 वॉट्स का है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि एक हीटर, अगर आप इसकी एक रॉड को स्विच ऑन करेंगे, एक रॉड से हीट प्रोड्यूस हो रही है, सो ये 400 वॉट्स पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है. और अगर इसकी दो रॉड्स एट द सेम टाइम काम कर रही हैं, तो ये 800 वॉट्स पे, डबल पावर कंजम्पशन, राइट. अच्छा, अब हमारा एक और फोकस भी होता है. फोकस ये होता है कि जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बाय करें, इवन इफ इट्स अ लाइट और अ बल्ब और एन एयर कंडीशनर, इसकी करंट रेटिंग या पावर रेटिंग मिनिमम हो. याद रखना, जब करंट रेटिंग कम होगी तो ऑब्वियसली उसकी पावर रेटिंग भी कम होगी, राइट. जब मैं ओ लेवल्स में था, तो हमारे घर में जो बल्ब्स लगे हुए थे वो कन्वेंशनल फिलामेंट लैंप्स. बट नाउ इफ यू लुक अराउंड योर होम, आपको फिलामेंट लैंप नजर ही नहीं होता. तो ऐसा एक टाइम आया था दैट योर फिलामेंट लैंप्स वर रिप्लेस्ड बाय, फिलामेंट लैंप्स किस चीज से रिप्लेस हुए थे? आपके एनर्जी सेवर से रिप्लेस हुए थे, ठीक है. सबसे कॉमन ब्रांड जो देखने को मिलता था फिलिप्स वाला था, ठीक है. उसके बाद एनर्जी सेवर्स भी रिप्लेस होना स्टार्ट हो गए एलईडी लाइट से या एसएमडी लाइट से, जो आपकी सीलिंग के अंदर माउंटेड होती हैं, और एलईडी बल्ब्स आ गए. अब हुआ क्या? पहले हम शायद इलेक्ट्रिसिटी का इतना कंजम्पशन का शायद इतना ख्याल भी नहीं करते थे, क्योंकि यूनिट की कॉस्ट बहुत कम थी, ठीक है. जब यूनिट की कॉस्ट बढ़ी, बर्डन आना स्टार्ट हुआ हम पर, कस्टमर्स पे, तो हमने कहा कि भी कॉस्ट तो ज्यादा हो रही है, तो एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस. साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इनहैंस होती रही, और जब टेक्नोलॉजी इनहैंस हुई, तो फिर आपके पास कुछ ऐसे अप्लायंसेस, ऐसी लाइट्स बन गई जिनकी एनर्जी कंजम्पशन रिलेटिवली कम थी, एंड दोज लाइट्स वर मोर एफिशिएंट. जो पुराने फिलामेंट लैंप थे, लेट्स सपोज एक 50 वॉट्स का बल्ब है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है. अब 5 वॉट्स के बल्ब से अगर उतनी एनर्जी आ गई, तो अब कोई बेवकूफ ही वो 50 वॉट्स का बल्ब लगाएगा टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट. सो पावर कम होने से एनर्जी कंजम्पशन कम होगी, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा. एंड हमारे घर में इस चीज पर फोकस किया जाता है, स्पेशली हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ कर दो. क्यों? अगर आप टाइम ऑफ कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे, तो एनर्जी कंज्यूम भी रिड्यूस होगी. व्हाई? बिकॉज in this equation you can clearly see that energy is directly proportional to time, right? So from this equation we can say that energy is directly proportional to power, ठीक है, power rating of an appliance, and energy is directly proportional to time. कौन सा टाइम? जितने टाइम के लिए आपका अप्लायंस, आपका फैन, आपकी लाइट ऑपरेशनल रही, राइट. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ बल्ब ऑफ, you have a bulb of power rating of 20 watts, और आप उसको ऑपरेट करते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है. सो एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ठीक है. सो पावर ऑफ द बल्ब इज
20 watts. Time is 1 minute, but 1 minute is not the SI unit of time, तो आप लिखेंगे 60 seconds. ठीक है? So this will be equal to 1200 joules. आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की? यू हैव कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 1200 joules. याद रखना, ये वो वाली एनर्जी है जो अप्लायंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है. ठीक है, सारे के सारे अप्लायंसेस के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्ट एज इनपुट एनर्जी, बट आउटपुट एनर्जी वेरी करती है. लाइट के केस में दैट विल बी लाइट एनर्जी, फैन के केस में दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए आउटपुट एनर्जी डिफरेंट होती है. हीटर के लिए दैट विल बी हीट एनर्जी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू हैव टू मेमोराइज for the electrical energy, but there are some few more formulas. Acha, just recall what was the definition of voltage. Voltage is energy per unit charge. Voltage is equal to energy per unit charge. कौन सी energy? Definitely electrical energy. So out of this formula, make energy subject of the formula. Energy is coming out to be product of voltage and charge. So here you have another formula of electrical energy. You can say that this is the second formula of electrical energy. ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दो फॉर्मूलाज हो गए. राइट, मूविंग ऑन. नाउ व्हाट इज चार्ज? आप लिखेंगे Q इक्वल्स IT. ठीक है, चार्ज इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम. ठीक है, सो व्हाट इफ यू रिप्लेस दिस चार्ज विद IT? अगर आप चार्ज की जगह IT सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप लिखेंगे एनर्जी इक्वल्स VIT. ठीक है, VIT. दिस विल बी द थर्ड फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. राइट, अच्छा, नाउ इन सारे के सारे फॉर्मूलाज में अभी तक रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, अच्छा, अब जो लेटेस्ट सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंगली जो मोस्ट कॉमन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ये वाला फॉर्मूला है. ठीक है, VIT विल बी यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, बट यू मस्ट नो द अदर फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर आप डिराइव नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट आपको मेमोराइज होना जरूरी है. अच्छा, Ohm's law says that voltage is equal to IR. Voltage is product of current and resistance. So what if you replace this voltage with IR? तो आप लिखेंगे energy equals VIT. ठीक है, एनर्जी की जगह आप सब्स्टिट्यूट करें, वोल्टेज की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे IR multiplied by IT. Now voltage has been replaced by IR. ठीक है, upon simplification you will get the formula of electrical energy, which is energy equals I square RT. Energy is equal to I square RT. This is the fourth formula of electrical energy. Right? Okay, अगर हम इसी फॉर्मूला को देखें और इस वाली इक्वेशन में से करंट को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएं, करंट इज इक्वल टू voltage divided by resistance. Current is equal to voltage divided by resistance. तो अब करंट की जगह सब्स्टिट्यूशन करें. करंट की जगह you will replace V over R, voltage divided by resistance. So this will be written as energy equals V as it is आ जाएगा. करंट को आपको रिप्लेस करना है V over R से और टाइम भी as it is आ जाएगा. Upon simplification, the formula that you are getting is energy equals V square divided by R multiplied by T. Now this is the fifth formula of electrical energy. ठीक है, this one was fourth formula and this one is fifth formula. अब इनको याद कैसे करना है? वो जो जिस सीक्वेंस में आपको बताया ना, सब्स्टिट्यूशन कर करके ये फॉर्मूलाज आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ जस्ट फॉर रिकॉल, द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. द सेकंड फॉर्मूला इज, याद करें मेरे साथ शाबाश,
The second formula is it is product of voltage and charge. Third one is VIT. Fourth one is V square divided by R multiplied by T. And the last one is I square R T. ठीक है. नाउ स्टूडेंट आज के हमें कैसे पता चलेगा कि इन 5 फॉर्मूला में से हमने क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वो जो बहुत आसान है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला सिलेक्ट करें. ठीक है. डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करने से आपके पास सेम आंसर आएगा. अभी इसी क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे, हम एक ही सिनेरियो के ऊपर डिफरेंट फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, इन्हीं में से फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्मूला यूज करें. अगर आपके पास लेट सपोज वोल्टेज भी है, करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो आप लास्ट वाले 3 फॉर्मूला से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर लें, यू विल एंड अप विद सेम आंसर नो मैटर व्हाट. सो अगर आपके पास चार्ज की इंफॉर्मेशन है और वोल्टेज की इंफॉर्मेशन है तो आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करें. अगर आपके पास पावर की इंफॉर्मेशन है तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करें. अगर आपके पास रेजिस्टेंस की इंफॉर्मेशन है तो आप ये सेकंड लास्ट और लास्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज फॉर्मूलाज? इन 4 फॉर्मूला में जो चीज कॉमन है वो ये है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. मैं बार बार इस चीज पर एम्फेसिस इस वजह से कर रहा हूं कि एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा तब होगी जब आपका टाइम ऑफ कंजम्पशन ज्यादा होगा. एसी पूरा दिन चलेगा तो एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा. अगर एसी हाफ डे के लिए चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगी, आपका बिल भी कम आएगा. ठीक है. और अभी आने वाली क्लास में हमने एनर्जी कंजम्पशन और आपकी ये कॉस्टिंग वाली जो सारी चीजें इसको हमने स्टडी करना है. So the next thing is formulas of electrical power. Now, what are the few formulas of electrical power? अगर आपके पास एनर्जी के फॉर्मूलाज आ गए तो पावर का फॉर्मूला फाइंड आउट करना बहुत आसान है. Why? Because power is simply energy divided by time. For example, we are writing this formula, energy equals VIT. टाइम दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. Energy over time will be replaced by power. Power equals VI. This is first formula of power. Power equals product of voltage and current. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब ये है कि जेनेरिक रूल सेट हो गया कि energy over time will be replaced by power. So second formula देखें. The other formula of energy was energy equals I square R T. ठीक है. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टाइम को दोनों साइड से डिवाइड कर दें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टाइम को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाए. एनर्जी ओवर टाइम विल बी रिप्लेस्ड बाय पावर. सो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. राइट. ओके. द लास्ट फॉर्मूला ऑफ पावर इज coming from this formula of energy, which is energy equals V square divided by R multiplied by T. Energy equals V square divided by R multiplied by T. ठीक है. टाइम दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा. एनर्जी ओवर टाइम विल बी रिप्लेस्ड बाय पावर. सो पावर इज इक्वल टू V square over R. And this is the third formula of electrical power. Right? So what are the 3 formulas? First one is power is equal to VI, the second one is power is equal to I square R, and the last one is power is equal to V square divided by R. You have to memorize all these formulas, but this one will be the most frequent formula in your questions. क्या different formulas apply करने से आंसर different आएगा? No. Different formulas लगाने से आपका आंसर सेम आएगा. मैथ्स में भी तो आप करते हैं ना, जब आपने फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला मेथड होता है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड होता है, आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है. ठीक है. मैंने आपको मैथ्स भी थोड़ी थोड़ी पढ़ा दी है. तो आपके पास डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज करने से एंड रिजल्ट आपका सेम ही आता है, अनटिल अनलेस आपने मिस्टेक ना की. राइट. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक इलेक्ट्रिक आयरन बाय किया है या माइक्रोवेव बाय किया है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं उस अप्लायंस की स्पेसिफिकेशन जरूर लिखी होंगी, उसके बॉक्स के ऊपर भी, यूजर मैनुअल के ऊपर भी और अप्लायंस के ऊपर भी. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस अप्लायंस इन फ्रंट ऑफ अस एंड दिस इज अ फैन. कोई एस
सीई कंपनी का ये फैन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये डेस्क फैन है। ओके, कैन यू गेस कि ये जो डबल स्क्वायर है ये किस चीज का सिंबल है? इट्स अ सिंबल ऑफ डबल इंसुलेशन ऑफ योर अप्लायंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी अप्लायंस की बॉडी इज वेरी मच सिक्योर्ड कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगना चाहिए लेकिन नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक इंसुलेशन हुई हुई है। क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगने से शायद आप लोगों को थोड़ी सी अकल आ जाए, ठीक है, लेकिन नहीं लगेगा, डबल इंसुलेटेड है। अच्छा, व्हाट आर सम अदर स्पेसिफिकेशंस दैट यू कैन सी? इसका कलर है ब्लू कलर है, इसके पास 23 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर है, इसका मॉडल लिखा है। बट द थिंग्स दैट वी वांट टू फोकस इज इट्स वोल्टेज रेटिंग एंड इट्स पावर रेटिंग। ठीक है, अच्छा, हमारी हाउस होल्ड वोल्टेज कितनी होती है? 220 टू 240 वोल्ट्स, राइट? अगर हम उसको एवरेज आउट कर लें तो ये एसी वोल्टेज आ जाएगी आपकी 230 वोल्ट्स। ठीक है, वर्ल्ड में ये स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। वर्ल्ड में जो आपकी हाउस होल्ड वोल्टेज है वो दैट लाइज बिटवीन 220 एंड 240, उसको एवरेज आउट करके 230 वोल्ट्स ही लिखा होता है, राइट? एंड जो आपके हाउस होल्ड की फ्रीक्वेंसी है एसी वोल्टेज की, जो कि अभी हमारा कंसर्न नहीं है, वो 50 हर्ट्ज है। एंड पावर रेटिंग इज 30 वॉट्स। इसका मतलब ये है कि ये फैन कितनी पावर इनपुट एक्सपेक्ट करता है, कितनी पावर इनपुट लेता है? 30 वॉट्स, राइट? सो वंस अगेन यू गेट टू सी कि वोल्टेज एंड पावर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, इफ आई आस्क यू हाउ मच करंट विल फ्लो इन इट, तो आप कहेंगे कि पावर का फॉर्मूला यूज कर ले। व्हाट इज द फॉर्मूला? पावर का फॉर्मूला जो कि वोल्टेज, करंट और पावर को रिलेट करता है, ये आपके सामने सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एंड पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? करंट फाइंड आउट करना है जनाब। सो करंट इज इक्वल टू अननोन। तो आप कह रहे हैं भाई क्लियर कट सी बात है, फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर ले, तो आप लिखेंगे वोल्टेज इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, राइट? पावर कितनी है? 30 वॉट्स। वोल्टेज इट इज ऑपरेटेड ऑन 230 वोल्ट्स एंड इट्स करंट जो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो करंट इज 30 डिवाइडेड बाय 230 and this value is coming out to be 0.13 amperes. अच्छा, अब बड़ा क्लियरली मुझे जरा सोच के बताइए, बड़ी आसान सी बात है, कैन यू फाइंड आउट इट्स रेजिस्टेंस? यस, यू कैन फाइंड आउट इट्स रेजिस्टेंस यूजिंग टू डिफरेंट मेथड। आप V इक्वल्स आई आर ओम्स लॉ से भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप पावर के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। और पावर के फॉर्मूला में भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप पावर का ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ करंट, आई स्क्वायर आर भी यूज कर सकते हैं, एंड पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पावर का फॉर्मूला यूज करें। पावर इज इक्वल टू, लेट्स से मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वी स्क्वायर ओवर आर। पावर रेटिंग कितनी है अप्लायंस की? पावर रेटिंग इज 30 वॉट्स। वोल्टेज इज 230 square and you have to find out value of its resistance. ठीक है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 230 square divided by 30. So 230 square divided by 30 is 1760 ohms. अब याद रहे कि आपके पास दूसरे मेथड से भी यही वाला आंसर आएगा और यही वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, लेट्स डू इट यूजिंग V इक्वल्स आई आर, ओम्स लॉ से करें। अब ओम्स लॉ में कोई पावर इन्वॉल्व नहीं है, सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। वोल्टेज इज 230, करंट आपने फाइंड आउट किया हुआ है, इट इज 0.13, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 230 डिवाइडेड बाय 0.13. So 230 divided by 0.13 is once again coming out to be 1760 ohms. It means by using different formulas you can end up with the same answer, and you have to end up with the same answer because ये formulas interlinked हैं
and you have an option to use multiple formula. Now we will do one question ताकि हमें इस टॉपिक की प्रैक्टिस भी हो और हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। बच्चों याद इतना ये मुश्किल नहीं है, जस्ट हैव टू फोकस, just have to use the right formula to get the right answer, right? So here we have a question in front of us. And this question is about an electric motor. So read this question with me. The question says that an electric motor operates on voltage of 240 volts and draws current of 3 amperes. Determine, इसके 3 parts हैं. First part में कह रहा है determine the resistance of motor. So to find out the resistance आपको कुछ formulas use करने पड़ेंगे. आपके पास given information किस चीज़ की है? You have the value of voltage. Voltage is 240 volts. ठीक है, you have the value of current. Current is 3 amperes. So आपके ख्याल में कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा कि आपके पास रेजिस्टेंस आ जाए? Which formula relates voltage, current and resistance? Ohm's law, right? You have to apply Ohm's law here, which is V equals IR. ठीक है? So V equals IR में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें. Voltage is 240, करंट आपने फाइंड आउट करना है एंड रेजिस्टेंस इज current is 3 amperes and you have to find out resistance. Resistance is equal to 240 divided by 3 and this is coming out to be 80 ohms. ठीक है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस ओरली किया करें. The resistance is coming out to be 30 ohms. Now you have to find out the power rating of motor. यहाँ पे पावर का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए बच्चों? यहाँ पे पावर का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पावर इज इक्वल टू वी आई यूज कर रहा हूं. ठीक है, वोल्टेज इज 240, करंट इज 3 amperes. So 240 multiplied by 3 is 720, right? 240 multiplied by 3 is 720. So 720, and keep in mind that you have to be very much concerned about the units. आपने correct unit आंसर के साथ जरूर लिखने हैं. Right unit of power is watts, right? अच्छा, now my question from you is, can you use some different formula for the same question? Yes, you can use a different formula of power. For example, आप यहाँ पर power is equal to I square R यूज कर ले या V square over R यूज कर ले, आंसर सबसे सेम आना है. ठीक है, I square R यूज करते हैं बिकॉज प्रीवियस पार्ट में रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर चुके हैं. करंट इज 3 एम्पेयर, सो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 80. 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 80, आंसर इज एग्जैक्टली द सेम, 720 watts. यूजिंग टू डिफरेंट फॉर्मूलाज यू आर एंडिंग अप विद सेम रिजल्ट. एक फॉर्मूला रह गया, उससे भी सॉल्व कर लेते हैं. द लास्ट फॉर्मूला ऑफ पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर. वोल्टेज इज 240 का स्क्वायर and resistance is 80. 240 square divided by 80. Once again you're getting the same answer, 720 watts ही आंसर आ रहा है. ठीक है, तो एक पार्ट है एग्जाम में, आपने तो एक फॉर्मूला से करना है, लेकिन बी वेरी कॉन्फिडेंट कि देखे 3 डिफरेंट फॉर्मूला अप्लाई करने से यू आर एंडिंग अप विद द सेम आंसर ऑफ 720 watts, right? Moving on to the last part of this question. An electrical energy consumed in 2 hours. मोटर को 2 hours के लिए स्विच ऑन किया, उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की होगी? फॉर दैट यू कैन यूज एनी फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हियर. हम 2 फॉर्मूला से करते हैं. फॉर एग्जांपल, एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी. नाउ वोल्टेज इज 240, करंट इज 3 amperes and time is 2 hours. You have to convert this time in SI unit, which is seconds. So you multiply this value with 3600. The energy you are getting is 240 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 3600. This value is 5.18 multiplied by 10 raised to power 6 joules or 5.18 megajoules. ठीक है, डिफरेंट फॉर्मूला से कौन सा फॉर्मूला यूज करें? हम यहाँ पर यूज करते हैं आई स्क्वेयर आर टी. करंट इज 3 एम्पेयर, सो 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस विच इज 80 मल्टीप्लाई बाय टाइम विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय
3600. 3 square multiply by 80 multiply by 2 multiply by 3600. Once again you are getting the same answer, which is 5.18 into 10 raised to power 6 joules. The correct unit of energy is joules, right? So we have seen that by using different formulas you are ending up with same answer. Now what are the, just for recalling, what were the 3 formulas? In fact 5 formulas of electrical energy. Electrical energy is product of generic formula power and time. It is equal to VQ, it is equal to VIT, V square over RT, and the last formula is I square RT. And the 3 formulas of electrical power are: power is equal to product of voltage and current, ठीक है? Power is equal to I square R. Power is also equal to V square over R. Right? You will get to see such questions in your past papers. So do attempt your past papers. Looking forward to see you in the next video. Thank you.